आज का जो टॉपिक है वो है ऊतक संवर्धन तकनीक। ये जो है क्लास 10th साइंस से और जो सेक्शन बायो है वहाँ से लिया है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि ऊतक संवर्धन तकनीक क्या होती है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसको किस उपयोग में लिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं अपन आज के टॉपिक को लेकर के। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऊतक संवर्धन विधि किस प्रकार की जाती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जिस पौधे को हमें ऊतक संवर्धन तकनीक के लिए उपयोग करना है, तो उस पौधे का शीर्ष भाग से एक कोशिका या ऊतक को काटते हैं। एग्जाम्पल फॉर अपन लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये एक प्लांट है और मेरे को इस प्लांट यानी इस पौधे से काफ़ी बड़ी मात्रा में कम समय के अंदर और एक ही आकार के पौधे की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैंने जैसे देखो चित्र बनाया, इसके अंदर एक मैंने ये प्लांट बना रहा हूँ और इसके बाद इसको मैंने ये प्लांट का एक रूप दे दिया। और मेरे को करना क्या है कि इस प्लांट के अनेक पौधे बनाने जो कि संक्रमण से मुक्त हों, जिनका उपयोग हम सजावटी के लिए यूज़ में लेते हैं। तो हमें करना क्या होगा, इस पौधे के शीर्ष भाग से यानी कि सबसे जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ से हमें एक कोशिका या हमें एक ऊतक को काट करके निकालना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पौधे के शीर्ष भाग से ही हमने ऊतक और कोशिका को क्यों काटा, इसके अन्य भाग है वहाँ से क्यों नहीं काटा। इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि जो पौधा है उसके शीर्ष भाग में यानी कि शीर्षस्थ विभाज्योतक पाए जाते हैं, यानी कि उनमें विभाजन करने की क्षमता होती है। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि जो पौधा है उसका जो शीर्ष भाग है, सबसे ऊपर वाला भाग है, उसमें जो ऊतक होते हैं इसको बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक। तो उनमें क्या विभाजन की क्षमता होती है, इस कारण से हमें उस पौधे के शीर्ष भाग से एक कोशिका या ऊतक को हम दे देते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए कि मैंने इसमें से एक कोशिका या एक ऊतक को काटा। ऊतक को काटने के बाद इसको एक यानी कि हम एक पात्र के अंदर इसको डालते हैं, इस कोशिका को या ऊतक को। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस ऊतक या कोशिका को डाला, राइट। अब इसके अंदर हम पोषक तत्व डालते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा पोषक तत्व। अब ये पोषक तत्व जो होते हैं ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। इसके अंदर जो कोशिका है उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी या ऊतक में किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, उनका समावेश किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर इसमें कितना सोडियम, कितना मैग्नीशियम या कितना कैल्शियम या अन्य जितने भी खनिज लवण हैं जो जिनकी जरूरत इसको वृद्धि करने में सहायक होती है, तो इसको पोषक तत्व के अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, जो कि मानव द्वारा निर्मित किया होता है यानी कि कृत्रिम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये पोषक तत्व में रहेगा तो ये जो कोशिका है या ऊतक है यानी कि इसमें विभाजन होगा, यानी कोशिका क्या होंगी, विभाजित होंगी। और विभाजित होने के बाद ये एक समूह के अंदर यानी ग्रुप में बन जाएंगी। ये जो एक कोशिका थी ये पोषक तत्व को लेने के बाद इसमें विभाजन होगा और विभाजन के बाद इसमें क्या है, कोशिकाओं का एक समूह हो जाएगा। ठीक है, जो इस समूह होगा इस समूह को अपन कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैलस। यानी कि जो जो कोशिकाओं का समूह बन गया इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अपन कैलस। उसके बाद क्या करते हैं, इस कैलस को एक अन्य पात्र में डालते हैं। ये मैंने इसको एक अलग पात्र में डाल दिया, तो इस पात्र में डालते हैं अपन हार्मोन्स। इस कैलस को अपन ने इस पात्र में ट्रांसफर कर दिया और इसके अंदर जो भरा हुआ है वो अपना है हार्मोन। तो ये हार्मोन को क्या है, ये जो कैलस है इस हार्मोन को लेकर के वृद्धि करेगा और वृद्धि करने के बाद क्या होगा कि इसको हम जमीन में रोपित कर देंगे। काय के अंदर, जमीन में। और ये ज़मीन में रोपने के बाद ये वृद्धि करेगा और एक नए पौधे का निर्माण करेगा। तो इसमें क्या होता है कि कम समय के अंदर हम बहुत सारे पौधे
उगा सकते हैं, यानी उनको बना सकते हैं। तो ये जो तकनीक है इसको ऊतक संवर्धन तकनीक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये एक कृत्रिम विधि है। अब इसमें अपन देखते हैं कि इसको किस प्रकार से अपने को लिखना होता है। तो ये मैंने इस प्रकार से लिखा है, ऊतक संवर्धन, यानी कि ऊतक को किस प्रकार से हम यानी कि कृत्रिम रूप से उसकी वृद्धि कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह है ऊतक संवर्धन विधि में, यानी कि जो विधि है ऊतक संवर्धन विधि में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पौधे का सबसे ऊपर वाली भाग है वो उसको काटते हैं, पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष भाग से काटते हैं। अब शीर्ष भाग से क्यों काटते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो ऊतक होते हैं या कोशिका होती हैं उनमें विभाजन की क्षमता होती है, इसको बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। ठीक है, अब क्या होगा इसके उपरांत, मैंने आपको ये कहा था कि इस कोशिकाओं को इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, और कृत्रिम पोषक जो होता है वो मानव द्वारा निर्मित किया होता है, जिसमें हम सभी प्रकार के खनिज लवण और जिस चीज़ की उसको आवश्यकता पड़ती है वो हम सब डालते हैं। इसके बाद क्या होगा कि यह कोशिकाएं विभाजन होगा, यानी कि ये कोशिकाएं विभाजित होंगी, और विभाजित होने के बाद इन कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। तो ये जो ग्रुप बन गया ना, इसको अपन कैलस बोलते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस कैलस को वृद्धि के लिए, यानी जो कैलस वृद्धि करे बहुत कम समय के अंदर, तो इस कैलस को वृद्धि के लिए हम एक हार्मोन युक्त अन्य माध्यम में रखा जाता है। ठीक है, एक अलग से पात्र होगा, जैसे मैंने आपको अभी चित्र में समझाया। अब क्या होगा कि ये पौधे फिर से जो वृद्धि करेगा, क्योंकि हार्मोन से उसमें वृद्धि बहुत स्पीड से होगी, तो इन जो पौधे हैं इनको हम क्या करते हैं, ज़मीन में लगा देते हैं, जिससे कि ये वृद्धि करके एक विकसित पौधे का निर्माण कर लेगा। ठीक है, इसके उपरांत देखते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। तो इसके मुख्य रूप से 2 उपयोग हैं। सबसे जो पहला उपयोग होता है वो ये है कि एक पौधे से संक्रमण मुक्त, जिसमें इन्फेक्शन नहीं हो, संक्रमण मुक्त अनेक पौधे बन सकते हैं कम समय के अंदर। ठीक है, तो ये इसका पहला उपयोग हो गया। जो सेकंड उपयोग है वो है आपके सजावटी पौधे, यानी कि जिनको हम अपने सजावट के लिए उपयोग करते हैं, तो संवर्धन के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि हम सजावटी पौधे का हमें निर्माण करना है, तो हम संवर्धन विधि के द्वारा कम समय के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में इन पौधों को उगा सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था आपका कृत्रिम संवर्धन विधि। धन्यवाद।